केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिपह सालार कहे जाने वाले और शिवराज सिंह कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री का कार्यभार संभाल रहे प्रद्युम्न सिंह ने एक बार फिर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर सीधा हमला बोला है। साल 2018 के चुनाव प्रचार में ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा सामने दिखाकर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है। ऊर्जा मंत्री के कहने के आशय से ये भी स्पष्ट हो गया है कि अगर कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बना देती तो ना सरकार गिरती और ना सिंधिया भाजपा में जाते। गुना दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सर्किट हाउस में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक लेने के बाद पत्रकारों से चर्चा की। कांग्रेस से बगावत के 2 साल बाद भी एक ही प्रश्न का सामना कर रहे ऊर्जा मंत्री ने जवाब भी वही रटा रटाया दिया। उनसे कांग्रेस की सत्ता गिराने और उसके बाद भाजपा में कार्यकर्ताओं की नाराजगी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे थे। इस पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा 2018 का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया सरीखे नौजवान और चर्चित चेहरे पर लड़ा था। यानी जनता रूपी दुल्हन को चेहरा तो बताया सिंधिया सरीखे जवान दूल्हा का, लेकिन बाद में जनता पर बुजुर्ग कमलनाथ को दूल्हा के रूप में थोप दिया गया। उन्होंने कहा कि सिंधिया की वजह से ही कांग्रेस को ग्वालियर संभाग की 34 में से 26 सीटों पर शानदार जीत मिली थी, लेकिन सरकार बनाने की बात आई तो 70 साल के कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। मीडिया के सवाल और प्रद्युम्न सिंह तोमर के जवाब से ये स्पष्ट हो गया है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थक मंत्रियों को बगावत से जुड़े सवालों का सामना करना पड़ेगा और ये भी स्पष्ट हो गया है कि इसके जवाब में सिंधिया समर्थक मंत्री आक्रामक मुद्रा में रहेंगे। अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में उपेक्षा और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के अप्रत्याशित निर्णय को जोर शोर से जनता के सामने रखेंगे। कि पहले 18 के चुनाव में 26 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में जीते थे, इस बार 26 से आगे बढ़ गए। मैं आपसे बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी। 2018 में कांग्रेस ने चेहरा किसका किया? इस सामने एक नौजवान चमकता दमकता चेहरा, वो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके कारण 34 सीटों में से 26 सीटें कांग्रेस की है। ऐसा हुआ कि बर तो दिखाया नौजवान, जब बरमाला का वक्त आया तो 70 साल के बुजुर्ग के गले में बरमाला पहना और 2020 में फिर उपचुनाव हुए तो उन उपचुनाव में कहाँ गए थे दिग्विजय सिंह जी, कहाँ गए थे कमलनाथ जी? फिर भी तो हमारे संभाग से आज भारतीय जनता पार्टी जीती ना, तो ये स्पष्ट हो रहा है। सपने तो दिग्विजय सिंह जी अच्छे देख सकते हैं, हसीन सपने देखने का उन्हें अधिकार है और देख करके खुश होने का अधिकार भी है, पर जब जब परिणाम आते हैं तो फिर कहते हैं कि हमारी मशीन खराब है, चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है। इस आरोप के अलावा बात खत्म कर देते हैं। तो ये तो उनके रटे रटाए कुछ वाक्य हैं, उनको आप लोग प्रेम से सुनते हैं और प्रेम से वो आप देखते होंगे सार्वजनिक मीडिया से जब वो बात करते हैं तो मीडिया के लोगों से भी झंझट करते हैं। किसी को कहते हैं तुम बीजेपी के हो, किसी को कहते हो तुम क्या हो, कई मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ। तो ये आदमी की मनोवृत्ति उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखती है। ये जनता चुनाव की मुद्दा है, आपको पैसा पैसा दिया जा रहा है, ये आरोप कांग्रेस का। क्या कहना मेरा ये चाहिए? कहना है कि कांग्रेस कुछ कर तो पाई नहीं। उन्होंने घोषणा की थी चुनाव से पहले, जहाँ वो 2018 में क्या हम वृद्धा विधवा पेंशन 1000 रुपये देंगे। भैया 15 महीने तुम सरकार में रहे, वो 1000 तुम्हें किसने करने से रोका था? क्यों नहीं दिए? क्यों वादा तुमने सत्ता के लिए किया था? परंतु हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह ने नहीं घोषणा की थी कि हम 1000 रुपये देंगे।
और आप देखिए कि 10 जून को उनके खातों में 1000 रुपये जाएगा। और वो कह रहे हैं चुनावी स्टंट है। लाडली लक्ष्मी योजना लागू की थी, उस समय भी कांग्रेस ने तंज कसा था, और आज लाडली लक्ष्मी योजना चालू है और 47 लाख से अधिक लाडली बहनों को, लक्ष्मियों को उस योजना का लाभ मिला है, और जिसके कारण हमारा लिंग अनुपात भी ठीक हुआ है। तो ये चुनावी स्टैंड नहीं है, ये योजना माननीय शिवराज सिंह जी ने, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। और उन बहनों को परेशान है कांग्रेस, इसमें मानसिक रूप से अस्थिरता पैदा हो गई है। अनर्गल बातें, क्योंकि कुर्सी दिख रही है कि छिन रही है, कुर्सी की थोड़ी बहुत आस लगाए थे, लग रहे हैं बहुत दूर जा रहे हैं, थोड़ी शांति बना के कारण अनर्गल बातें कर रहे हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जिनके राज्य में मध्य प्रदेश का बंटाधार हुआ था। लोगों को ये कहने में मुझे कष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में उस समय 2002 और 2003 में सड़क में गड्ढा होता था कि गड्ढे में सड़क होती थी। बिजली कब आएगी? लोग छतों पे, आप लोग भी साक्षी हो, घुमा करते थे। मैंने अभी एक गांव भदौरा में कल रात को पूछा, बहन बताओ, बोली वो जमाना तो हम भूल, वो याद मत दिलाओ जब हम को मिट्टी का तेल भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। शाम को 6-7 बजे खाना खा के सो जाते थे, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। मैंने पूछा, अब कह रही है बहना कि मेरा बच्चा लट्टू की रोशनी में पढ़ रहा है। ये बदलता हुआ मध्य प्रदेश है। उस समय तो आप भी कांग्रेस में ही थे। मैंने क्या कहा, मैं कांग्रेस में था, पर कांग्रेस में हम था, कांग्रेस की गलत नीतियों का विरोध करने के कारण ही तो मैंने कांग्रेस छोड़ी। सत्ता के लिए लड़ाई लड़ी श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में। इतनी देर क्यों कर दी सर? आप मेरी बात, आप पूरी बात सुन लीजिए। आप बात सुन लीजिए। सत्ता में आए 2018 में, सत्ता में आते ही श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जो वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करो। उन्होंने कहा वायदे पूरे नहीं करोगे तो सड़क पर उतरूंगा। ये सार्वजनिक बयान है। कमलनाथ जी ने कहा उतर जाओ सड़क पर। भैया जब वायदे ने पूरे नहीं किए तो हम सड़क पर उतर गए। हम सड़क पर उतर गए तो वो रोड पे आ गए। और आज देखिए कि हमने, आप सुन लीजिए, उसके बाद 2000 जब से हम मध्य प्रदेश तेज गति के साथ बदल रहा है। प्रदेश की सड़कों की हालत देखो, बदल रही है। आप देखिए ग्वालियर का एयरपोर्ट देखिएगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप देखिए स्वास्थ्य, आज हर जिला अस्पताल में सिटी स्कैन के बाद अब अगला श्रेणी MRI मशीन होगी। बड़े बड़े शहरों में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक योजना लागू हो गई, लाडली बहना स्कीम लागू हो गई, बिजली 24 घंटे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने लगी, किसानों को 10 घंटे बिजली मिलने लगी, युवाओं के लिए हम उद्यमी कौशल योजना लेके आ रहे हैं। लेकिन एक चीज में आपको